एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक हो नाता। और इसी एक से नाते को तो बनाए रखने के लिए ये प्रार्थनाएं, ये अंतर्मन की आवाज, ये आस्था की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम आस्था की बात करते हैं, जन भावनाओं को लेकर के बात करते हैं, तो क्यों आखिर ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? महाराष्ट्र से शुरू हुआ जो विवाद, अजान पर क्यों मचा है घमासान और लड़ाई सियासत, ये कहां तक जाएगी और ये शुरू कहां से हुई है, और लाउड स्पीकर को लेकर के आखिर क्यों मचा है घमासान? तो सबसे पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। जिस अजान से इबादत की शुरुआत होती है, जिस अजान को इस्लाम की रूह माना जाता है, जो अजान इस्लाम की पहचान है, उसी अजान पर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। शोला मुंबई में भड़का था, आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। विरोध अजान का नहीं है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का है। अजान के नाम पर शोर शराबे को बढ़ावा देने पर है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी एक्शन हो गया है। धार्मिक संस्थाओं को डीजीपी का नोटिस, पब और नाइट क्लब को भी नोटिस, सभी मस्जिदों को नोटिस भेजा। निर्धारित डेसिबल तक आवाज रहे। महाराष्ट्र में भी एक्शन शुरू। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में अजान पर घमासान हुआ था। उस वक्त राज ठाकरे की सीधी धमकी थी कि अगर लाउड स्पीकर से अजान नहीं रुकी तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन इस पर हो रही सियासत का पाठ राज्यों के दायरे से बाहर निकल चुका है। अजान पर नई लड़ाई में लगातार मोर्चाबंदी दिख रही है। मुसलमानों के धर्मगुरु अजान को इस्लाम का अभिन्न अंग मानते हैं, लेकिन जब एक रात शोर शराबे पर होता है तो उनके तर्क ढीले पड़ जाते हैं। इस वक्त जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफ़ें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, अगर 24-24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीज को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूँ कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। तो एक प्राइम मिनिस्टर तो ये है, और दूसरी तरफ लोग अजान को लेके सांप्रदायिक माहौल बनाने की पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, तमाम रिलीजन के लोग उसको मानते हैं। मुसलमानों का एक तबका लगातार मजहबी आजादी का सवाल उठा रहा है। उनका सवाल है कि लाउड स्पीकर से सिर्फ अजान पर आपत्ति क्यों है? भजन कीर्तन भी तो लाउड स्पीकर से होते हैं। वो पूछते हैं कि नवरात्र पर नॉनवेज पर पाबंदी क्यों, जब इसका सीधा संबंध खान पान से है। 3 तलाक से लेकर अजान तक अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर तलवारें पहले भी तनी है, इस बार भी वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अजान पर क्यों मचा है घमासान? लाउड स्पीकर से अजान पर मचा है घमासान, तो शोर शराबे पर मजहबी मुकाबला। आखिर इसके पीछे कौन सी सियासतें हैं जो काम कर रही हैं और क्यों घमासान है? क्या इस पर विराम लगेगा तो कैसे लगेगा? और सबसे बड़ी बात, दूसरों की शांति में दखल क्यों? और अभिव्यक्ति की आजादी की जब हम बात करते हैं, अभिव्यक्ति की हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अजान की लड़ाई सियासत आखिर कहां तक जाएगी? ऐसे तमाम सारे सवालों का आज हम जवाब लेंगे। बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का बिना कुछ देर के हुए तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ है। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष ब्राह्मण संसद के। अमरनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मतीन खान जी हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन जी हमारे साथ जुड़ गए। मतीन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर,
हमारे साथ। हाजी साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, हिंदू महासभा के। शिशिर जी जय सीताराम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबसे पहले जो घमासान की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात अजान की नहीं है, बात है लाउड स्पीकर को लेकर के, बात है एक मानकों को लेकर के। जो मानक निर्धारित करे गए हैं कोर्ट की तरफ से, जो गाइडलाइंस दी गई है, सीधी सी बात है उनको फॉलो कीजिए, और जो अगर फॉलो नहीं करता है आप उसको कानून के दायरे के तहत आप सजा दीजिए। बात इस पर होनी चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है, कौन रंग दे रहा है? मैं सबसे पहले हाजी हसन अहमद जी के पास आ रहा हूं। हाजी हसन जी, आजकल आप लोगों के रोजे चल रहे हैं और कहा जाता है कि इन दिनों में अल्लाह ताला की जो दुआ करती है वो बहुत जल्दी कबूल होती है। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं, जिस तरीके से अजान को लेकर के 5 टाइम की अजान होती है और अजान को लेकर के फिलहाल ये जो मामला चल रहा है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों इतना विवाद किया जा रहा है इस पर। देखिए, जब जब ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कि जब जब सरकारें चेंज होती हैं और कहीं इलेक्शन होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं, तो कुछ इस तरह से कि लोग अशिक्षा की बात ना कर सके, बेरोज़गारी की बात ना कर सके, महंगाई की बात ना कर सके, इन मुद्दों को डाइवर्ट कहाँ किया जाए। देखिए, भाजपा जब सरकार में आने वाली थी, आ रही थी, तो उसका मुद्दा था सिलेंडर लेके चौराहे चौराहे पे बैठे रहते थे कि अरे साहब 600 रुपये का सिलेंडर हो गया, आज 1000 का सिलेंडर हो गया। लेकिन कह रहे कोई बात नहीं, वो होता है, राष्ट्र प्रेम में इसको इतना 2000 भी जाएगा, कोई बात नहीं। तो लोग ये सवाल ना करें कैसे लोगों को आपस में उलझा के रखा जाए कि वो रोजगार की बात ना कर सके, महंगाई की बात ना कर सके, और शैक्षणिक संस्थान। देखिए, जितने भी परीक्षाएं हुई बच्चों की, सब में पेपर लीक हो गए, कोई भी परीक्षा हो नहीं सकी, तो बच्चे रोजगार ना मांगे। इन सब बातों को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए रही ये लाउड स्पीकर की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन तय है, मानक तय है। अगर कोई भी, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई प्राइवेट संस्था या कोई भी, हम आप कोई भी अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सिंपल सी बात है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की बात है। अगर प्रदूषण जिस चीजों से फैल रहा है, चाहे वो पराली से हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, तो ये चाहे बात आप वायु लोग पब्लिक प्रदूषण फोरम हो। में क्यों नहीं इस चीज को मानते? मतीन जी, इस बात को क्यों नहीं कहते? फिर तो आप लोग इस तरीके का उदाहरण देते हैं कि कांवड़ यात्रा में लाउड स्पीकर बजता है ना, डीजे बजता है, किस तरीके से आप इस तरीके के उदाहरण क्यों देते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत, कोई अगर उदाहरण दे रहा है तो गलत है। लाउड स्पीकर का जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, चाहे जहां, चाहे निजी, चाहे सरकारी, चाहे गैर सरकारी, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आधुनिक, जहां जहां भी ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर के माध्यम से हो रहा है या और माध्यमों से हो रहा है, आज सड़कों पे निकलना कान फटे जाते हैं चीख पुकार की आवाज से, खासकर मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकलना तो और ज्यादा। तो इन सब पे इसको प्रशासन को चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनके हिसाब से मानक तय करे। और जो भी नहीं, तो आप ये कहिए, अगर गाइडलाइंस तय करी जाएगी, मानक तय करे जाएंगे, तो आप कितना सहयोग करेंगे? आपका तो अपना अलग राग अलापते हैं आप लोग। नहीं, किस बात का राग अलापते? हाँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस बात का राग अलापते हैं? आपने कैसे ये कह दिया? नहीं, हाँ, मैंने यूं ही नहीं कहा, मैंने भी कुछ सोच करके कहा। जब सड़क पर नमाज को लेकर के बात होती है, नमाज अदा करने को लेकर के, तो आप लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं, सड़क पर नमाज। हालांकि अब जब सरकार कहती है, जब इस तरीके से चीजें सामने आती है, तो भाई सड़क पे अगर आप लोग नमाज पढ़ेंगे तो जाम लगेगा, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी ना, इसलिए मैंने ये कहा आपसे। नहीं, सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी जाती? क्योंकि मस्जिदों का साइज छोटा है। आप सरकार से ये बात क्यों नहीं कहते कि मस्जिदों को जब कैपेसिटी बढ़ गई को सरकार में आपकी नैतिक जिम्मेदारी अपनी क्या होती है? जी बिल्कुल, चलिए जनसंख्या नियंत्रण पे भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं दीपक सोनकर जी के पास आऊंगा। दीपक सोनकर जी, इस लाउड स्पीकर को लेकर के बात हो रही है, बात अजान को लेकर के हो रही है, आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे? क्यों इस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही? क्यों हिंदू मुस्लिम रंग तक बात पहुंच जा रही है? ये आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी है? दीपक जी। आलोक जी, निश्चित रूप से लाउड स्पीकर की अगर बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और उस गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए सभी को। और जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण कानून को एक सियासत का रूप देना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा आलोक जी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये लाउड स्पीकर की बात आती है तो ये बात ना तो संघ ने किसी परिवार ने कही, ना तो बीजेपी के किसी परिवार ने कही, ये तो शताब्दियों पहले कही गई कि संत कबीर जी ने ही
अजान पर कहा गया कि श्रद्धा एक अलग चीज है मगर दिखावा एक अलग चीज है। 100 साल पहले ही लाउड स्पीकर मजबूत ने हिस्सा के एक को दिखाया गया, जिसे कांग्रेस ने भी समय में अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी उतारने का काम किया। तो जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर लोगों ने परमिशन लेकर के चलाने का काम शुरू करना चाहिए ना, तो जिस तरीके से अजान, एक चीज मैं आपको और बताऊं आलोक जी, जब अजान होती है लाउड स्पीकर पर तो अजान का भी एक अर्थ होता है। अजान जब शुरू होती है तो उसमें एक अर्थ निकल करके आता है कि अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के महान बुलाने, केवल अल्लाह महान है, अल्लाह के अलावा कोई इसकी इबादत का योग्य नहीं है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई भी धर्म इसका योग्य नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि अन्य धार्मिक धर्म का अपमान कहाँ से ले आते हैं? कौन सी पाठशाला में पढ़ाया गया है? नहीं, किस पाठशाला में पढ़ाया गया है? हम बिल्कुल आपको गलत बयानी नहीं करने देंगे, बिल्कुल गलत बयानी नहीं करने देंगे। अल्लाह अकबर का किस लैंग्वेज में आपने ये अनुवाद किया? अल्लाह अकबर का किस लैंग्वेज में आपने अनुवाद किया? बिल्कुल सरासर गलत और मिथ्या फैला रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। किस लैंग्वेज में आपने कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है? सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। एक राजनीतिक पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के जिसके मेंबर सबसे ज्यादा है, उसके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किस लैंग्वेज? चलिए, झूठ और सच का फैसला क्या हम लोग यहाँ पर करेंगे? जी जी, चलिए ठीक है, झूठ और सच का फैसला कि मैं मतीन जी के आपके पास चल रहा हूँ। मतीन जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या अगर हम अल्लाह अकबर बहुत तेज तेज करेंगे तो अल्लाह हमारी बहुत जल्दी सुनेगा क्या? आप बताइए मुझे। भाई, हमारी तो आस्था यही है कि अल्लाह अकबर मैं जितनी लाखों लाख बार कहूंगा तो उतना ज्यादा अल्लाह से कुर्ब हासिल होगा। अंतर मन से कहिए, अंतर मन से, भावनाओं के साथ कहिए, प्रेम के साथ कहिए, विश्वास के साथ कहिए, आस्था के साथ कहिए। अब आपसे पूछ के नहीं कहेंगे जी, हम आपको राय भी नहीं देंगे, हम आपको राय भी नहीं देंगे। हमारी जब जैसी इच्छा होगी जी, मैं वैसे कहूंगा, चीख चिल्ला के कहूंगा, खामोशी से, दिल में, हर तरह से कहूंगा। यही इस मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क की यही खूबसूरती है कि मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ कह सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है और धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, मुझे भी पता है। जी, आप बात रखिए अपनी मतीन जी। मुझे आलोक जी के परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ परमिशन दूंगा? मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और खास करके उन कट्टरपंथियों के लिए कोई मेरे पास, मुझे कोई परमिशन नहीं है कि मैं मतीन जी को बताऊं कि वो अल्लाह अकबर कितनी बार कहे, नमाज कितनी बार पढ़े, मैं नहीं बताऊंगा। आवश्यकता है जी, मुझे जब जिस वक्त समझ में आएगा मैं उस वक्त जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस एक छोटी सी सलाह है कि बस सड़क पर मत कहिएगा बस, और ना उसका विरोध करिएगा। जी चलिए, मैं कुछ शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, जहां मेरा जिस वक्त मेरा अल्लाह मुझसे कहेगा, ये हो सकता है कब आपकी दुआ कबूल हो जाए। कहिए, आजकल तो रोजे चल रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी दुआ भी कबूल करे, जो आपके दिल में हो, जो भावना हो। मैं तो चाहूंगा जी। शिशिर चतुर्वेदी जी, बात यहां पर जब धर्म से जोड़ी जाती है, जब आस्था से जोड़ी जा रही है, मामला बस एक इतना ही तो था कि आप मानकों का पालन करें, और बात हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर के पहुंच गई, बात हनुमान चालीसा उसकी तुलना की जाने लगी। देखिए, फिर से तय करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। हमारे मित्रों ने जो बताया वो अलग दिशा में बताया, मैं उसको सही दिशा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कानून कहेगा हम उसका पालन करेंगे। कानून क्या कहता है? अभी कोरोना काल में सांसद अफजाल अंसारी जी ने एक याचिका दाखिल की थी लाउड स्पीकर को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है लाउड स्पीकर, ठीक है। उन्होंने उस पर वो नाराज़गी जाहिर कर दी और लाउड स्पीकर को हटाने के लिए कह दिया। उसको ये मानेंगे नहीं। ये अभी आपके खान साहब जो है, क्या नाम है, ये कह रहे मतीन जी, ये कह रहे हैं हम जोर जोर चिल्लाएंगे। अरे भैया, दिन भर चिल्लाओ, अपने घर के अंदर चिल्लाओगे कि सड़क पर चिल्लाना शुरू कर दोगे? लाउड स्पीकर का दुरुपयोग कहाँ होता है? देखिए, कश्मीर में लाउड स्पीकर का दुरुपयोग होता है कि हिंदुओं काफिरों तुम लोग मकान दुकान छोड़ जाओ, अपनी लड़कियां हमारे लिए छोड़ जाओ। तो ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है। ये जबरन गुंडई करेंगे, ना सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, तराबी पढ़ेंगे, जबरन ध्वनि प्रदूषण करेंगे। तो इस प्रकार की जो एक संविधान कानून कहता है, एक तय
फ्रीक्वेंसी उसमें जो तय थी सीमा लाउड स्पीकर की उसमें बनना चाहिए, उसमें सरकार की भी गलती है। देखिए सरकार की क्या गलती है, जब पूर्व में निर्धारित एक फ्रीक्वेंसी तय की गई हुई है तो ये लाउड स्पीकर की आवाज क्यों नहीं तय सीमा में बजवाते हैं। दूसरी बात, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ज्यादा दूर नहीं चाहिए, आपका यहाँ स्टूडियो है, यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे में, विधानसभा से यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे में 15 मस्जिदें हैं। अब आप बताइए दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजता है, और इनका, क्योंकि 2 मुस्लिम स्कॉलर आपके सामने बैठे, आप पूछ लीजिए 10-10 मिनट की डिस्टेंस पे ये लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसमें तो उसमें अजान करते हैं। तो मान लीजिए 10 मिनट पे अभी एक मस्जिद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये 15 बार जब एक ही चीज को बजाएंगे तो पूरे दिन में कई बार बजेगा। अब आइए हिंदुओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हिंदू को 1 घंटे लाउड स्पीकर बजाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इनको कोई परमिशन, मस्जिद बनाएंगे ये सरकारी जमीनों पे, नीचे उसमें मार्केट बना देंगे। बात मस्जिद बनाने को लेकर के नहीं, पूरा नियम कानून संविधान को ताक पे रखेंगे। पूर्ण बात की शिशिर जी ने, जी, मरीजों को, बुजुर्गों को, बच्चों को जीने का हक छीनते हैं। इसका जवाब दीजिएगा मतीन जी। 5 बार भोपू को सुनने के लिए हिंदुओं को बाध्य किया जाता है, जबरन गुंडाई है, सड़कों का कब्जा कर लेंगे, मस्जिद बनाएंगे, उदाहरण दिए जा रहे थे। जी चलिए मतीन जी, मैं आपको सुनूंगा जी। बोल रहे हैं ये जो शिशिर चतुर्वेदी जी भोपू की तरह से जो उल्टे सीधे अपशब्द कहे चले, ये भोपू ही कहा जाता है, पूर्व में भोपू कहा जाता था लाउड स्पीकर को। मतीन खान जी जान लीजिए पहले आप। हाँ, यही भोपू ना बने, आप बात सुने, आप देखिए कहीं भोपू बनाना पड़ जाएगा। अच्छा खासा चेहरा दिया, नीचे दाढ़ी बढ़ाया, ऊपर टोपी लगाया, पति भोपू जैसा चेहरा खुद ही बनाया। चलिए अपनी बात रखिए, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर किसी पे। चलिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बने आप। हाँ ठीक है मतीन जी, आप अपनी बात रखिए जी। तो आप ही बजे आप ही कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम तो जहां बहुत देसी नाम है जब हम उसको कहते हैं भाई, सबसे डरावना शब्द हो गया है। जितने आतंकवादी रहे सब अल्लाह अकबर बोल बोल के हमले करते, मां बहन के इज्जत आबरू सब पे हमला करने अल्लाह अकबर बोल के करते। अभी गोरखपुर के मंदिर में क्या हुआ, चलिए बताइए, बेंगलोर में क्या हुआ? लेकिन कुल मिलाकर के महाराष्ट्र से जो विवाद हुआ है अजान पर, लड़ाई सियासत तक क्यों आ गई, सियासत तक क्यों आ गई? मतीन जी इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए जी। हाँ, अल्लाह अकबर आत्म शांति के लिए है, और वो जो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं अल्लाह अकबर चिल्ला चिल्ला के हमले कर रहे हैं? हत्या हुई थी पहलू खान की, जब हत्या हुई थी तो लाउड स्पीकर से ही ऐलान किया गया था। वही ध्वनि का सबसे पहला उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दुरुपयोग ध्वनि का सालों से भुगत रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो परंपरा चली है वही परंपरा अब आगे बढ़े? अरे वो पहले सिक्कों पे मजाक होता था, आजकल आप लोग जैसे मौलाना पे मजाक होने लगे। हम लोग बचपन में सिक्कों के मजाक, अब आप लोग के कारनामों की वजह से आपकी मजाक उड़ाई जाती है, चुटकुले बनते हैं आप लोग मौलानाओं पे ऐसे। शेषर अब भोपू ना बनो, बात सुनो। देखो अभी इस तरह से तुम जोकर ना बनो मौलाना साहब, और भी मेहमानों के वर्जन लेने हैं, ठीक है, फिर आज की डिबेट ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए मतीन जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ध्वनि का जो मिसयूज हो रहा है जहाँ पर, अभी आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगह जहाँ पर जो अभी यात्राएं निकाली गई हैं उसमें ध्वनि का बड़ा जबरदस्त परमिशन ली गई है, बकायदा प्रशासन ने परमिशन दी है। मतीन खान जी एक कार्यक्रम की परमिशन दी है डीएम साहब ने, बिना परमिशन के हिंदू धर्म के कोई कार्यक्रम नहीं होते। यही ध्वनि का तो मिसयूज हो रहा है। मिसयूज नहीं हो रही है, सरकार से परमिशन है ध्वनि का। अब लेकिन मतीन जी अब आपको ध्वनि प्रदूषण की बात करनी चाहिए, और बात इसकी करनी चाहिए कि इस ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए हमारी कौम पूरा सहयोग करेगी। मुझे तो लगता है कि इस सवाल के जवाब की उम्मीद थी मुझे आपसे, लेकिन हमारे साथ अब कुछ और भी मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ संदीप जी भी हैं और साथ ही अमरनाथ मिश्रा जी भी हैं। मैं अमरनाथ जी के पास आऊंगा। अमरनाथ जी अध्यक्ष हैं ब्राह्मण संसद के। अमरनाथ जी, कुल मिलाकर के लगातार आप ये देख रहे हो किस तरीके से सियासतदान अपनी अपनी बात रख रहे हैं, एक खास कौम के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जब हम बात धार्मिक आजादी की करते हैं, जब हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की करते हैं, तो इन सारे बयानों को और इस प्रकरण को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जो लाउड स्पीकर
के जरिए अजान हो रही है, ये हिंदुओं को चढ़ाने के लिए होती है, एक बात। दूसरी चीज़, लाउड स्पीकर हर मस्जिद में लगे, कहीं शरीयत में या कुरान शरीफ में ये नहीं है कि लाउड स्पीकर के जरिए ही अजान होगी। अब आप लखनऊ में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, कितने प्राचीन बड़े बड़े मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर है, अयोध्या में देख लीजिए, कहीं आरती 5 बार आरती होती दिन में, आपको कहीं लाउड स्पीकर लगा नज़र आ रहा है? जो ये बार बार कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन बहुत लाउड स्पीकर बजे, अरे साल में एक बार रामनवमी आती है। अगर हम रामनवमी के दिन में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं राम की, और परमिशन लेके निकाल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? लाउड स्पीकर तो पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए ये लोग कि उत्तर प्रदेश के बहुत जानदार और शानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर की वजह से, बुलडोजर के डर की वजह से यहाँ रामनवमी पे कुछ नहीं कर पाए। लाउड स्पीकर का जो अभी शिशिर जी ने बताया, कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों को लाउड स्पीकर के जरिए ही कश्मीर से भगाया गया। लाउड स्पीकर पे ये ऐलान करते हैं कि इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में आ जाता है जब लाउड स्पीकर में अजान के जरिए और भी तरह तरीके के संदेश देना शुरू करते हैं। हम तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि मस्जिदों पे जो भी लाउड स्पीकर टंगे उनको उतरवा देना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है कि एक लिमिटेड आवाज में आप बात करें, मगर आपको जरूरत क्या है लाउड स्पीकर की? बिल्कुल, मोहम्मद हजरत के समय क्या लाउड स्पीकर था? फैसला ले लेना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी कांग्रेस नेता हैं, संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष का क्या सोचना है, जरा मैं चाहूंगा आप अपनी बात शेयर कीजिए। संदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, संदीप जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं एक बार हाजी हसन जी के पास आ रहा हूं। हाजी हसन जी के पास आऊं उससे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं दीपक सोनकर जी। दीपक सोनकर जी, जैसा कि अभी सर ने कहा कि अमरनाथ मिश्रा जी ने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, इसमें अब सरकार को भी किस तरीके से पहल करने की जरूरत है? आलोक जी, निश्चित रूप से ये जो श्रद्धा की भावना होती है, अपने माने भगवान को याद करना या अपने अल्लाह को याद करना या उसकी पूजा अर्चना करना, एक श्रद्धा की भावना होती है। ये श्रद्धा की भावना शोर मचाने से नहीं आती है, मन की भावना से आती है। और एक विशेष बात आपको और बता दूं मैं, जितनी भी अरब कंट्री है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, उन सब जगह के मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से लगातार ये जो एलिगेशन की बात आती है, आप किसी भी मंदिर में अगर लाउड स्पीकर बजता है तो परमिशन लेकर के चलता है। निश्चित रूप से ठीक कह रहे थे कि अगर लाउड स्पीकर का प्रयोग हुआ है तो कश्मीर और पंडितों को वहां हटाने पर, ऊपर अत्याचार करने पर ही हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं आलोक जी, कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंसों का अपमान अगर उत्तर प्रदेश में करेगा तो महाराज जी का बुलडोजर पछा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से बुलडोजर नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है तो आप लोग उसको सजा दीजिए, सीधी सी बात है। फिर इसमें बिल्कुल सही बात। देखिए, यहाँ शिशिर जी भी पूरी मेरी बात से सहमत है, सीधी सी बात है। हाँ, ये जिम्मेदारी आपको, भारतीय जनता कमी कहे या इस संदर्भ में कहे कि आपको एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सोनकर जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा। जी सोनकर जी, मेरा निवेदन है कि जब कोर्ट ने आदेशित कर रखा है तो सरकार उसका अनुपालन क्यों नहीं कराती है? ये बस सीधा सा सवाल, कट्टू-कट सवाल का कट्टू-कट जवाब, क्यों नहीं गाइडलाइंस का पालन करा पा रही हो? आप डर बिठा दीजिए ना, डर बिठा दीजिए, सीधी सी बात है। सोनकर जी, सहने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। सरकार की नाकामी है, सरकार को तत्काल लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए प्रशासन है, फोर्स है, सब कुछ है। आप बुलडोजर की बात ही कहाँ आ रही है? साधारण तरीके से नोटिस दीजिए, परमिशन दीजिए तो ये लाउड स्पीकर बजाए, नहीं परमिशन तो उतरवाइए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मस्जिदें बनी अधिकतर वो सरकारी जमीनों पे बनी। बिल्कुल, अब इसमें सरकार को किस तरीके से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर पहल करेगी तो लोगों में जाहिर सी बात है कि डर बैठेगा। तो अजान पर जो घमासान है उस पर कहीं ना कहीं विराम एक जरूर लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। यहां पर हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेहमान हमारे साथ बने हुए, फौरन हाजिर होते हैं।